स्वागत है दोस्तों। 2300 साल पहले भारत एकजुट नहीं था। यह कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। हर जगह अशांति, षड्यंत्र, लालच भरा पड़ा था। इसी बीच जन्म होता है एक ऐसे बालक का जिसके पास न संसाधन थी, न धन था, न ही विशाल सेना थी। था तो सिर्फ एक जज्बा, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लेकर के आना है। यही बालक आगे चल करके बना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म अत्यंत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका जन्म मगध प्रांत के मौर्य कुल में हुआ था। ये बचपन से ही काफी बहादुर थे, क्योंकि ये अपने बाल्यावस्था में ही शिकार करने जाया करते थे और साथ ही साथ अपने दोस्तों का नेतृत्व अच्छे तरीके से किया करते थे। इसी बीच चंद्रगुप्त चाणक्य से मिलते हैं और चाणक्य से मिलने के बाद इनका जो सपना था वो भी पूरा होने वाला होता है और जो चाणक्य का प्रतिज्ञा था वो भी पूरा होने वाला था। चाणक्य की यह प्रतिज्ञा थी कि जो धनानंद है उसके साम्राज्य को ध्वस्त कर देना है और एक ऐसे राज्य का निर्माण करना है जहां पर अशांति न के बराबर हो और पूरे के पूरे सुचारू रूप से हमारा देश चले। चाणक्य चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध की विद्या नहीं सिखाते थे, बल्कि गुप्तचर तंत्र, राजनीति और यहाँ तक कि मनोविज्ञान भी सिखाया करते थे। उनका प्रशिक्षण काफी कठिन था। वो दिन में युद्ध की विद्या सिखाते थे और रात में रणनीति करना सिखाते थे। चाणक्य ने नंद वंश में फैले अत्याचार का खूब सहारा लिया। वहां की जनता में फैले हुए असंतोष को और भड़का करके उन्हें अपने पक्ष में करना उन्हें बहुत फायदेमंद साबित हुआ। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनके पास धन और संसाधनों का काफी अभाव था। लेकिन वो इस युद्ध के वजह से काफी सारा सीख लिए। उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के जनजातीय क्षेत्र है उनसे अपना नेटवर्क बिल्डअप किया और इस तरह से अपना सैन्य व्यवस्था मजबूत किया और फैलाया। तब जाकर के 321 ईसा पूर्व में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें नंद वंश का पतन हुआ और मगध की गद्दी पर बैठा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसी बीच क्या होता है कि सिकंदर महान की पश्चिम में मृत्यु हो जाती है और उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर चल पड़ते हैं भारत की ओर, भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य उस सेल्यूकस निकेटर को इतनी बुरी तरह से पराजित करते हैं कि उन्हें एक ऐतिहासिक संधि करनी पड़ती है। इसमें उन्हें 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है। साथ के साथ अपनी बेटी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पकड़ सिर्फ युद्ध में ही नहीं था, बल्कि सुचारू ढंग से चलाने वाली कानूनी व्यवस्था, कर प्रणाली, शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, यहाँ तक कि व्यापार पर भी उनकी सीधी पकड़ थी। इस तरह से वो अपने साम्राज्य को सुचारू ढंग से चला रहे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पूरे साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देते हैं और वो जैन धर्म ग्रहण करके दक्षिण की ओर चल देते हैं और श्रवणबेलगोला में अपना स्थान धारण कर लेते हैं। 297 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु संलेखना विधि के द्वारा हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि युग निर्माता थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी साहस का प्रतीक है, एक अच्छे नेतृत्व का प्रतीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सही गुरु का एक अच्छा सा मार्गदर्शन है, आपके पास अटूट साहस है, तो आप बड़े से बड़े साम्राज्य का गठन कर सकते हैं।